इस क्वेश्चन में मैं बोला है इन बास्केटबॉल डिफरेंट शॉट्स हैव वेरिंग पॉइंट्स वैल्यू। बास्केटबॉल के मैच में, किसी भी बास्केटबॉल के मैच में हर शॉट्स की डिफरेंट वैल्यूज होती है। शॉट यानी कि जब कोई प्लेयर बॉल को बास्केट के अंदर थ्रो करता है, बास्केटबॉल में बास्केट होती है, उसके अंदर बॉल को थ्रो करता है, तो उसको अलग अलग पॉइंट वैल्यूज मिलती है, अलग अलग पॉइंट्स मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं ध्यान से समझना, इसमें मेंशन है अ 2 पॉइंट शॉट इज टेकन। 2 पॉइंट शॉट इज टेकन। 2 पॉइंट शॉट कब मिलते हैं, 2 पॉइंट्स कब मिलते हैं, जब कोई भी प्लेयर 3 पॉइंट लाइन के अंदर से, लिखा था फ्रॉम इनसाइड द 3 पॉइंट लाइन। 3 पॉइंट लाइन ये होती है बच्चा, ये सेमी सर्कल देखो, ये 3 पॉइंट लाइन है, इसके अंदर से या इसके ऊपर अपना पैर रख के बास्केट करता है, यानी कि बास्केट में बॉल को थ्रो करता है, तो उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं उस टीम को। ओके, वाइल 3 पॉइंट शॉट इज टेकन, और 3 पॉइंट्स मिलते हैं कब मिलते हैं, जब कोई प्लेयर पर्टिकुलर टीम का आउटसाइड 3 पॉइंट से, आउटसाइड मीन जो 3 पॉइंट लाइन है, ये 3 पॉइंट लाइन है, इसके बाहर, बाहर यहाँ हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। ओके, लेकिन आउटसाइड 3 पॉइंट लाइन होना चाहिए, तो उसको आउटसाइड 3 पॉइंट लाइन से 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कभी कोई टीम फाउल करती है, जो डिफेंडिंग टीम है, जिसका ये रीजन है, हाफ लाइन के इस साइड वाला रीजन है, तो वो फाउल करती है, तो अपोजिंग टीम को एक फ्री थ्रो मिलता है। वो फ्री थ्रो कहां से मिलता है, शेडेड रीजन, जो ये शेडेड रीजन है ना बच्चा, यहां से थ्रो करने को मिलता है, और उस थ्रो का एक सिंगल पॉइंट मिलता है, 1 पॉइंट मिलता है। ये आपको माइंड में रखना है। ओके, अब आगे लिखा है ना, बास्केटबॉल मैच अ प्लेयर शॉट 5 3 पॉइंट्स, उसने 5 3 पॉइंट शॉट करे, 5 3 पॉइंट शॉट करे, यानी कि 5 टाइम्स उसने आउटसाइड द 3 पॉइंट लाइन थ्रो किया, आउटसाइड 3 पॉइंट लाइन थ्रो किया बॉल को बास्केट के अंदर, तो उसे 5 3 पॉइंट्स मिले, यानी कि 5 इंटू 3 15 पॉइंट्स मिले। लेकिन हमें उस पॉइंट, टोटल पॉइंट कैलकुलेट नहीं करने, हमें नंबर्स ऑफ पॉइंट्स काउंट करने, चाहे वो 3 पॉइंट्स हो, चाहे वो 2 पॉइंट्स हो, या फिर 1 पॉइंट शॉट हो। अब देखो आगे लिखा इन 9 2 पॉइंट शॉट, और 9 2 पॉइंट शॉट हुए, और 9 बार उसने, उस प्लेयर ने जो 3 पॉइंट लाइन के अंदर से, मानो इधर या इधर कहीं से भी थ्रो किया, ओके, तो उसे कितने पॉइंट्स मिले, 9 2 पॉइंट्स। 9 बार उसने ऐसा किया, 9 टाइम्स, तो 9 2 पॉइंट्स उसने स्कोर करे अपनी टीम के लिए। आउट ऑफ 35 शॉट्स ही मेड, और उसने टोटल 35 शॉट्स लिए, हो सकता है उसे फाउल वाले भी लिए हो, 35 शॉट में वो भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो 21 रिमेनिंग शॉट होंगे। 21 कैसे पता चला ये होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ शॉट्स कितने हैं, 35, उसमें से 5 टाइम 3 पॉइंट शॉट करे हैं, और 9 टाइम्स 2 पॉइंट शॉट करे हैं, तो 5 + 9 14। हम 35 में से 14 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 21, तो 21 अदर शॉट्स हैं, अदर पॉइंट शॉट्स, या सिंगल पॉइंट शॉट कह लो। ओके, तो कुछ इस तरह का स्कोर होता है बास्केटबॉल में, जहां तक मुझे नॉलेज है बच्चा यही है। अगर कोई आप में से कोई बास्केटबॉल खेलता हो, उसको कुछ अलग पता हो, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए सफिशिएंट है। ओके, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या रहेंगे, जो 5 3 पॉइंट और 9 2 पॉइंट्स है, आउट ऑफ कितने शॉट्स उसने थ्रो करे हैं, आउट ऑफ 35 शॉट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम इन सबका प्लस करके क्या है, 35 शॉट्स। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे, क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब हम देखते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे हमारे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 35 हो गया, अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें तो आउट ऑफ 35 कैलकुलेट करेंगे, डिनोमिनेटर में 35 आएगा। ओके, अब फेवरेबल आउटकम के लिए हम आगे रीड करते हैं कि हमारे फेवरेबल आउटकम क्या होंगे। पर्टिकुलर शॉट ही टेक वाज चूजन एट रैंडम, जो उसने शॉट्स लिए उसको रैंडमली चूज करा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शॉट वाज चूजन नीदर अ 3 पॉइंट, नाउ 3 पॉइंट वाला था, ना ही 2 पॉइंट्स थे वाला शॉट था। टोटल 3 और पॉइंट और 2 पॉइंट्स वाले शॉट कितने थे, टोटल कितनी बार थ्रो करे थे, 14 टाइम्स ना। अब 35 में से 14 माइनस कर दो, तो 21 अदर पॉइंट्स थे। तो हमने 5 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स नहीं लेने, क्यों नहीं लेने, इधर लिखा नीदर, नीदर मींस ना ही 3 पॉइंट्स लेने हैं, ना ही 2 पॉइंट्स लेने हैं, नो 2 पॉइंट्स, दोनों लेने ही नहीं है। तो हमने क्या लेना है, जो बाकी बचे हुए शॉट्स थे, बाकी बचे हुए शॉट्स कितने थे बच्चा, 21। तो ये हमारा 21 जो है ना बच्चा, फेवरेबल आउटकम होगा। तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फेवरेबल आउटकम न्यूमरेटर में आ गया 21, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि 35 शॉट्स वो डिनोमिनेटर में ले लिया। अब इनको कट करो, दोनों 7 से जाते हैं, 35 और 21, 21 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा,
और 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चा 3/5। सो ऑप्शन 3 3/5 इज अवर आंसर।